कॉन्फ्रेंस के बाद खुद एक बार फिर सीएम सिंध और आईजी सिंध से खुद राब्ता करूंगी और अगर कहीं भी पुलिस की सांगड़ में कोताही होगी तो हम उस कोताही की वजह से इस केस को मुतासिर नहीं होने देंगे। खबर है हैदराबाद से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा शाजिया मरी ने कमसिन बच्ची के साथ पेश आने वाले दिलखराश वाक़े पर गहरे दुख और शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस बच्ची के सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि इसकी रूह पर भी गहरे जख्म हैं। शाजिया मरी ने कहा कि हैदराबाद उनका हल्का अहबाब है और वो मुतासरा बच्ची और उसके खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ऐसे हसास और इंसानियत सोज मामलात पर भरपूर तवज्जो देती आई है। पीपी रहनुमा का कहना था कि वो खुद एक माँ है और बखूबी महसूस कर सकती हैं कि इस सानहे ने बच्ची और इसके अहले खाना को किस कदर अजियत से दो चार किया है। उन्होंने वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि इस भयानक जुर्म में मुलव्विस अनासर को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। शाजिया मरी ने कहा कि अगर एक मुजरिम को मिसाल बनने वाली सजा दी जाए तो उससे मुआशरे में छुपने वाली कई ऐसी वाक़यात सामने आएंगे और मजलूम बच्चियों को इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने का हौसला मिलेगा। उन्होंने अदालत आलिया से अपील की है कि ऐसा फैसला दिया जाए जो इस बात का वाज़ेह पैगाम दे कि रियासत, अदालत और मुआशरा मजलूम बच्चियों के साथ खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मेरी विजिट थी यहाँ हॉस्पिटल में, जो एक बच्ची जिसके साथ ज्यादती का वाक़या पेश आया चोटारियों सांगड़ में। आपको पता है कि जो ही इस वाक़े की इत्तला हमें मौसूल हुई, मेरी बहन सेनेटर कुर्रतुलैन मरी उस वक्त हल्के में थी, सांगड़ में थी, मैं इस्लामाबाद में थी। फौरन उन्होंने फैमिली से रुजू किया। हमारा यहाँ ये लड़के खड़े हैं, रजब किया, ये सारे हमारे वहाँ के लोकल हैं, बड़े मेहनती लड़के हैं। इनको हमने फौरन फैमिली के पास भेजा क्योंकि मामला हसास था और हमने ये मुनासिब समझा कि हम मामले को जिस किस्म की उस मामले की नौयत है उसी तरीके से उसको हैंडल करें। हमने बहुत सारी चीज़ें पहले मुनासिब नहीं समझा कि हम इसको बहुत पब्लिक करें, क्योंकि बच्ची का मामला है, एक अंडर एज बच्ची है, उसके साथ एक बड़ी घिनौनी जो ज्यादती है वो हुई है। आपने अगर कवर किया होगा, मेरे भाई बता रहे थे कि उसके चेहरे पे भी आपने देखा होगा कि किस तरह से आप जो जख्म आया है वो आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो उसकी रूह पे जख्म लगे हैं वो आप नहीं देख सक रहे। ये महसूस किया जा सकता है। वो ट्रॉमेटाइज्ड है बच्ची, इस वक्त उसे ट्रॉमा है और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ है। किसी भी बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ भी ये होगा, किसी मर्द के साथ भी होगा, औरत के साथ, वो यही फील करेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम सब औलाद वाले हैं, बच्चों वाले हैं, हम समझ सकते हैं। कोई भी जो इंसानियत का जज्बा रखता है उसे ये समझ आ सकती है कि वो बच्ची इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही है। मैं क्योंकि मेरा के मामलात पर बड़ा हमारा फोकस रहता है, पार्टी के चेयरमैन से लेकर पार्टी के हर ओहदेदार तक हमारी ये बात बड़ी क्लियर है कि कोई भी इंसानी हुकूक की इस तरह की खुली वायलेशन हो तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। और चूंकि मैं खुद एक माँ हूँ, आप समझ सकते हैं कि बहैसियत माँ आप लोग भी, मैं तो वालिद के भी जज्बे को बहुत अहमियत देती हूँ। हम सब जो बच्चों वाले हैं वो समझ सकते हैं कि बच्चे की तकलीफ क्या है। जिस तरीके से इस बच्ची के साथ हुआ है, मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ और इस भयानक कार्रवाई के पीछे, इस दरिंदगी के पीछे जो लोग हैं या जो शख्स है जो इस वक्त हिरासत में है, ये पूरी कोशिश है कि हम कानून के जरिए उसे करार वाक़ई सज़ा दिलवाएं। और ऐसी सज़ा सिर्फ एक इंसान को मिलने से मैं समझती हूँ कि जो बड़ा मैसेज जाता है ना, वो देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये एक सज़ा मिलेगी तो कई बच्चियों को हिम्मत आएगी, क्योंकि ऐसे वाक़यात पे दर पे जो हो रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि इसके पीछे जो दरिंदे हैं वो भाग जाते हैं, उनको माफ़ी मिल जाती है। मैं आप लोगों के तवस्सुत से, अदलिया से भी, ऑनरेबल कोर्ट से भी ये अपील करती हूँ
کہ پلیز خدارا اسے ایک ایکسیپشن کے طور پہ دیکھیں اور سزا سناتے وقت، فیصلہ سناتے وقت ایسی سزا دے کہ یہ پتہ لگ جائے کہ اس معاشرے کی بچیوں کے ساتھ ان کی عدالت کھڑی ہے، ان کے معاشرہ کھڑا ہے. ہمیں ان بچیوں کو ہمت دینی ہے، حوصلہ دینا ہے. ہم ان کے حوصلہ دیں گے تو یہ پتہ نہیں کون کون سی اونچائیوں تک جائیں گی.